राधे राधे मित्रों। कल्पना कीजिए कि आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप अपने ही शरीर को जमीन पर पड़ा देख रहे हैं, परिवार की चीखें सुन रहे हैं, लेकिन जब आप उन्हें चुप कराने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो आपका हाथ हवा की तरह उनके पार निकल जाता है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि वह पहला पल है जब आपको एहसास होता है कि आप इस संसार से विदा हो चुके हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु का पहला पल डर से नहीं, बल्कि एक अजीब से सन्नाटे से शुरू होता है। जैसे ही शरीर से प्राण निकलते हैं, दो भयानक आकृतियां आपके सामने प्रकट होती हैं। यमदूत। उनका स्वरूप इतना विकराल और खौफनाक होता है कि एक साधारण मनुष्य की आत्मा उन्हें देखकर ही थर थर कांपने लगती है। ये यमदूत आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाते, बल्कि पहले उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां उसे अपने पूरे जीवन का हिसाब एक क्षण में दिखा दिया जाता है। हर वह झूठ जो आपने बोला, हर वह धोखा जो आपने दिया और हर वह पुण्य कर्म जो आपने किया, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता है। इसके बाद आत्मा को वापस उसके घर भेज दिया जाता है, क्योंकि उसे अपने शरीर और परिवार से मोह होता है। पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक आत्मा अपने ही घर की दीवारों के बीच भटकती है। उसे लगता है कि शायद ये एक बुरा सपना है और वह वापस अपने शरीर में घुस जाएगी। वह बार बार कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के अदृश्य बंधन उसे रोक देते हैं। जब शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, तब आत्मा को पहली बार असली चोट लगती है। उसे समझ आता है कि अब कोई घर नहीं बचा जहां वह वापस जा सके। इन 3 दिनों में आत्मा को बहुत तेज भूख और प्यास लगती है, लेकिन उसके पास कोई भौतिक शरीर नहीं होता कि वह कुछ खा सके। इस वक्त परिवार द्वारा दिया गया पिंडदान उसके लिए ऊर्जा का इकलौता जरिया बनता है। कॉमन सेंस की बात है कि जैसे मोबाइल को चलने के लिए बैटरी की जरूरत होती है, वैसे ही बिना शरीर की आत्मा को अगले सफर के लिए इस पिंडदान से मिलने वाली ऊर्जा की जरूरत होती है। चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक का सफर एक निर्माण का समय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को मृत्यु के बाद एक सूक्ष्म शरीर की जरूरत होती है, ताकि वह यमलोक की यातनाएं और रास्ता झेल सके। पहले दिन के पिंडदान से आत्मा का सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, और ऐसे ही हर दिन शरीर का एक हिस्सा बनता जाता है। 10वें दिन तक आत्मा का एक नया सूक्ष्म शरीर पूरी तरह तैयार हो जाता है। इन दिनों में आत्मा अपने परिवार को देखकर रोती है, पश्चाताप करती है। वह देखती है कि कैसे लोग उसके बैंक बैलेंस और जमीन के लिए झगड़ रहे हैं, जबकि वह खुद एक तिनके के सहारे के लिए तरस रही है। यहाँ उसे एहसास होता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। 11वें और 12वें दिन आत्मा को उस डरावनी वैतरणी नदी के दर्शन होते हैं। ये कोई साधारण नदी नहीं है, ये खून, मवाद और हड्डियों से भरी एक ऐसी नदी है जो खौल रही होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस नदी को पार करना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर मनुष्य ने अपने जीवन में गौदान या किसी जरूरतमंद की मदद की है, तो उसके सामने एक सुंदर नौका प्रकट होती है जो उसे आराम से दूसरी तरफ ले जाती है। लेकिन जिसने सिर्फ पाप किए हैं, उसे उस खौलती नदी में तैर कर जाना पड़ता है, जहां भयानक जल जीव उसे नोचते हैं। यह वह वक्त है जब आत्मा को अपने कर्मों की कीमत समझ आती है। वह समझ जाती है कि मृत्यु के बाद कोई रिश्वत या पहचान काम नहीं आती, सिर्फ निष्काम कर्म ही साथ देते हैं। 13वां दिन यानी 13वीं सबसे फैसले का दिन होता है। इस दिन परिवार वाले जो भोजन और दान करते हैं, वह आत्मा को उस लंबी यात्रा के लिए तैयार करता है जो अब शुरू होने वाली है। इस दिन यमदूत वापस आते हैं और आत्मा को खींचते हुए यमलोक की तरफ ले जाते हैं। ये सफर कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। यह 6000 योजन लंबा रास्ता है, जिसे तय करने में आत्मा को 47 दिन लगते हैं। इस रास्ते में न कोई छाया है, न पानी और न ही कोई सहारा। आत्मा अकेली होती है, नंगी होती है, और उसे धूप और कांटों भरे रास्ते पर चलना पड़ता है। उसे पीछे से यमदूतों के कोड़े लगते हैं अगर वह रुकने की कोशिश करती है। उसका परिवार से हर नाता हमेशा के लिए टूट जाता है। हर कदम पर उसे याद दिलाया जाता है कि उसने धरती पर रहकर क्या गलती की। अंत में जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, तब वहां चित्रगुप्त, यह है, उसके कर्मों का खाता खोलते हैं। वहां कोई वकील नहीं होता, कोई झूठ नहीं चलता। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको स्वर्ग या एक नया अच्छा जीवन मिलता है, लेकिन अगर आपने पाप किए हैं तो उन भयानक नरकों में भेजा जाता है, जहां की यातनाएं सोचकर ही रूह कांप जाए। मृत्यु सिर्फ एक शरीर का खात्मा है, लेकिन आत्मा के लिए यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसलिए याद रखिए, आज आप जो कर रहे हैं वही आपके दिनों का फैसला करेगा। तो दोस्तों, क्या आप इस गहरे सच को पहले से जानते थे?
हमें कमेंट में सत्य सनातन लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको मृत्यु के बाद के इस रहस्यमयी सफर ने सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी मिथोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला रहस्य आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एक इंटेंस सफर में, तब तक के लिए ध्यान रखें और अच्छे कर्म करते रहें।